हेलो व्यूअर्स, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है आलू पराठा का रेसिपी। बहुत ही झटपट बनने वाला और चटपटा रेसिपी है। तो देखिए, आलू की पराठा हमने बना लिया, उसमें स्टफिंग चारों ओर फैला गया और इसका पॉकेट भी अच्छी तरह से आई निकल कर। देखिए कितना सुंदर दिखने में लग रही है और जितना डिलीशियस लग रही है देखने में, खाने में ही उतना डिलीशियस है। तो बहुत ही स्वादिष्ट है ये रेसिपी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने 3 कप मैदा ले लिया और उसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और उसमें हम डाल देंगे घी। हमने यहाँ पर घी पिघला लिया, वही पिघले हुए घी हम उसमें डाल देंगे 4 चम्मच। तो हमने 3 चम्मच डाल दिया और 1 चम्मच डाल देंगे, तो 4 चम्मच हमने डाल दिया और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे आटे के साथ। इन मैदा के साथ हम इसी तरह से मिलाते रहेंगे। तो इसी तरह हमने मिला लेंगे। तो मिलाना परफेक्ट हो गई। देखिए मुट्ठी बन रही है, तो मिलाना परफेक्ट हो गई। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और इसी तरह आटा गूंथते रहेंगे। हमने 3 कटोरी मैदा लिया, तो इसीलिए हमने 1 कटोरी पानी लिया। तो सारे पानी हम डाल देंगे, थोड़े थोड़े कर कर ही पानी डाल देंगे। इसी तरह हम सारे पानी डालते रहेंगे और आटा भी हम गूंथते रहेंगे। तो सारे पानी डाल दिया और आटा भी हम इसी तरह गूंथते रहेंगे 4-5 मिनट तक। तो हमने इसी तरह 5 मिनट आटा गूंथ लिया और हमारे आटा सॉफ्ट बन के तैयार हुए। अब हम इसे ढककर एक साइड में रखेंगे 20-25 मिनट के लिए। तो उसी बीच हम स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू की पराठा है तो आलू को हम तैयार कर लेंगे। तो गैस पर हमने पैन रखा और उसी में तेल भी डाल दिया और उसमें हम 2 सूखे मिर्च इसी तरह तोड़ कर डाल देंगे। तो डाल दिया, इसे हम थोड़ा हिला भी देंगे इसी तरह। और उसमें हम डाल देंगे ये प्याज। 1 मीडियम साइज़ के प्याज को हम बारीक में काट लिया था, वही प्याज हम उसमें डाल दिया। उसे भी हम 2 मिनट के लिए इसी तरह भूनते रहेंगे। तो चम्मच से हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। हमने गैस के फ्लेम मीडियम रखी। तो प्याज भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। हमने 1 चम्मच की कम अदरक लहसुन की पेस्ट लिया, वही हम उसमें डाल दिया। एक साथ हमने अदरक और लहसुन को पेस्ट कर लिया था, वही पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। और हम इसमें डाल देंगे वो धनिया के पत्ते। धनिया का पत्ते भी हम बारीक में काट लिया था, वही पत्ते भी हम इसमें डाल दिया। और उसमें डाल रहा हूँ नमक। थोड़ा सा नमक अभी डाल रहा हूँ, बाद में भी नमक डाल देंगे, तो इसलिए थोड़ा ही डाल दिया। और फिर डाल देंगे सूखे मसाला। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा धनिया और जीरा का पाउडर हम इसमें डाल दिया और इन सबको मिला लेंगे। तो मिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे मैश किए हुए आलू। हमने 4 आलू को मैश किया, वही आलू हम उसमें डाल देंगे। पहले हमने उबाल लिया था आलू को, उबाल कर उसे अच्छी तरह से मैश किया था, वही आलू हम इसमें डाल दिया। तो इसी तरह चम्मच के मदद से हम इसे मैश करेंगे और मिलाते रहेंगे। तो हमने मसाला के साथ इसी तरह मिलाएंगे और हिलाते रहेंगे। गैस के फ्लेम हमने लो कर दिया, मीडियम से भी कम कर दिया। और इसमें हम डाल देंगे आधा नींबू की जूस। हमने आधा नींबू ले लिया, उसकी जूस हम उसमें डाल देंगे चटपटा के लिए। हमने उसमें नहीं डाला आमचूर पाउडर, नहीं डाला चाट मसाला। हर घर में अवेलेबल रहती है नींबू, तो इसीलिए हमने नींबू का जूस डाल दिया। और इन जूस को अच्छी तरह से मिला लेंगे।
इन आलू के साथ। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। पहले हमने नमक डाल दिया था थोड़ा सा, अब हम नमक डाल रहा हूँ उसी हिसाब से। तो नमक भी डाल दिया और इन आलू के साथ नमक को भी मिला लेंगे इसी तरह से। तो हमने मिला लिया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर एक साइड में रखेंगे ठंडे होने के लिए। तो 20-25 मिनट बाद हम इन आटे को फिर से थोड़ा मचल लेंगे। इसी तरह हम मचल लेंगे। तो उसमें से थोड़ा हम लोई काट लेंगे। तो हमने थोड़ा सा लोई काट लिया, एक आटे के लोई काट लिया और उसे हम इसी तरह लोई बनाया। आटे में इसी तरह से हमने डिप किया और हाथों से हम इसी तरह से फैला फैला कर एक कटोरी जैसा बना लेंगे। जिस तरह से हम कचौरी बना लेती थी उसी तरह के हम एक कटोरी बना लेंगे। तो उसी में हम ये आलू की स्टफिंग डालेंगे। जितने हमने आटे के लोई काट लिया था उससे थोड़ा कम हम आलू की स्टफिंग ले लिया। तो इसी तरह किनारों पकड़ पकड़ कर हम इसका मुंह बंद कर देंगे। इसी तरह मुंह बंद कर दिया और इसी तरह हम घुमा घुमा कर इसका जो किनारों है उसमें दबा देंगे इसी तरह। तो दबा दिया, फिर आटे में हम इसी तरह से डिप कर लेंगे और उंगली के मदद से हम जो स्टफिंग उसमें डाला था वो चारों ओर इसी तरह हम फैला देंगे। तो हमने चारों ओर एक समान फैला दिया। अब हम बेलन से इसी तरह हल्के हाथों से बेल लेंगे। हमने पराठा बना लिया। अब हम इसे सेक लेंगे। गैस पर हमने तवे रखे, तवे भी हमारा गर्म हो गए और उसी में हमने इन पराठा को रखा। अब हम इसमें डाल देंगे घी। पराठा घी या बटर से अच्छी लगती है, तो आप चाहे तो तेल भी डाल सकती हो। तो हमने घी डाल दिया। घी को पहले हम पिघल लिया था कटोरी में डालकर, तो वही घी हम उसमें डाल दिया। इसी तरह हम इसे चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे और इसे हम सेक लेंगे। इसी तरह से किनारों में दबा दबा कर हम इसे सेकेंगे और पलट देंगे। तो पराठा की कलर भी कितना सुंदर आ गई और पराठा भी फूल रहा है। देखिए किस तरह से फूल रहा है। तो हमारा पराठा बनके तैयार हो गई और इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरे पराठा भी बना लिया और उसे भी हम सेक लेंगे। 1 मिनट एक साइड में सेक लिया, दूसरे साइड में भी 1 मिनट सेक लेंगे। इसी तरह हम 2 मिनट सेक लिया और उसके ऊपर हम घी डाल देंगे। तो इसी तरह से हमने घी डाल दिया और चम्मच की मदद से इसी तरह से फैला दिया चारों ओर। फिर दूसरी साइड में भी हम घी डाल देंगे। इसे भी हम चारों ओर इसी तरह फैला देंगे और इसे हम पलट पलट कर सेक लेंगे। किनारों को दबाएंगे और इसे हम सेकेंगे इसी तरह से। देखिए पराठा भी हमारा फूल रहा है, कितना सुंदर फूल गई। कितना आसान तरीका से हमने पराठा बना लिया। आप भी बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। इसी तरह आप पराठा बनाइए और गर्मा गर्म थाली में परस दीजिए। हमने दही के साथ परस दिया। खाने में बहुत ही लाजवाब है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।